जब बच्चा पहली क्लास में जाता है तो उसे एक कायदा दिया जाता है, जिस कायदे में फ़ोटो बने हुए होते हैं, जैसे ए अनार, आ आम, ई इमली, उ उल्लू। गिनती भी होंगी, काउंटिंग भी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसमें फ़ोटो बने हुए होंगे, 1 कार, 2 बैट, 3 बॉल, 4 बिल्ली, और इस तरह से फ़ोटो बने हुए होंगे। अगर ABCD भी पढ़ते हैं तो उसमें A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, इस तरह के फ़ोटो बने हुए होंगे। तो वो जो किताबें जब बच्चे को पहली क्लास में दी जाती हैं और पढ़ाया जाता है, तो उन फ़ोटो के साधन से, उन फ़ोटो के ज़रिए उसे पढ़ाई अच्छी तरह समझ में आ जाती है, और उसे ये भी समझ में आ जाता है कि मुझे पढ़ना क्या है और जीवन क्या है। अगली क्लासों में जब वो जाएगा, तो जब वो क्लास उसकी 1 साल बाद वो पढ़ चुका होगा, तो किताबें उठा के रख देगा और उन अक्षरों में जो उन्होंने सीखे थे उनके आधार पे वो संख्याएं जोड़नी सीख जाएगा, जिसमें ए बे अब, कै बे कब, तै बे तब, जै बे जब, या जमा के सवाल कह लें या घटा के सवाल कह लें, और या इंग्लिश के अक्षर कह लें। उससे अगली क्लास में जाएगा तो वो किताबें उठा के रख देगा और आगे की पढ़ाई जमा घटा के सवाल, उससे आगे चलेंगे तो हम गुणा और भाग के सवाल आ जाएंगे। उससे अगली क्लासों में गया तो वो सवाल, वो किताबें भी उठा के रख दी और बटे के या दशमलव के या इस तरह के सवाल आ जाएंगे। कहने का मतलब वो किताबें उठा करके साइड में रखता रहा और वो सूत्र अपने दिमाग में बैठाता रहा। पर आप और हम इतने बड़े हो गए, आज तक भी हमें जो किताबें पढ़ाई गई या किताबें पढ़ाई जा रही हैं, उनके सूत्र हम बिल्कुल भी गौर करने की कोशिश नहीं करते। संख्याओं पे तो बहस कर लेंगे कि 50 और 50 100 होते हैं, 45 55 100 होते हैं, 65 35 100 होते हैं, 15 10 75 100 होते हैं। पर कभी भी जो किताबें हैं उनका बोझ सर पे रख के घूम रहे हैं, कभी भी उन सूत्रों को ज्ञात करने की कोशिश नहीं करी जिनसे हमारा जीवन अच्छा बनने वाला है। जो किताबें हमारी वो समझाना चाह रही थी, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें दिखाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, उन चीज़ों पे हम गौर नहीं करना चाह रहे। अगर हम संख्याओं पे बहस कर रहे हैं तो ऐसा मान लें कि जैसे अपने आप को एक प्रकार से आप लोगों के बीच में मैं ज्ञानी सिद्ध करना चाह रहा हूँ। राम की कुटी पंचवटी में थी, दशरथ ने 14 वर्ष का वनवास दिया, पिता पुत्र का रिलेशन ऐसा रहा, पत्नी उनकी भार्या सीता उनके साथ गई, और जब भिलनी के वहाँ पहुँचे तो भिलनी ने उनके स्वागत में रास्ते पर फूल बिछाए, उन्हें बेर खाने के लिए दिए, या अंत में ऐसा कह लें कि सुग्रीव की मदद से लंका पर चढ़ाई करी और राम रावण का युद्ध हुआ। इसी आधार पर फिर राम ने राज भोगा, या ये हुआ या ये हुआ, इस तरह की बातें। या महाभारत को ले लें कि अर्जुन ने मछली की आंख बींदी। ये सिर्फ संख्याएं हैं, सूत्र नहीं है। अगर हम इनके पीछे सूत्रों पे गौर करें तो हमें यही समझ में आएगा कि उनका अपना जीवन कैसा रहा, उनके जीवन का आचरण कैसा रहा। उन्होंने जीवन में ऐसे कर्म करे तो उसके कारण उन्हें इस फल की प्राप्ति हुई। हम भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमें ऐसे फल की प्राप्ति हो। ये अच्छे कर्म थे, हमें इस तरह के अच्छे कर्म करने चाहिए। इन सूत्रों पर अगर गौर करें तो हमारा जीवन धीरे धीरे अच्छा बनता चला जाएगा। जैसे राम ने भिलनी के बेर खाए, दुनिया कह देती है वो बेर झूठे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे कह देंगे जैसे हम वहीं खड़े हुए देख रहे थे। या सीता की कुटी पंचवटी में थी, ऐसे ऐसे वृक्ष लग रहे थे, ऐसे ऐसे फूल लगे थे, सब वहीं खड़े थे। राम रावण का युद्ध हुआ, ऐसा समझ ले कि वहीं खड़े थे। पर इनके पीछे सूत्र क्या है? भिलनी के बेर खाए, दूसरे की भावनाओं की कदर करनी, दूसरे के जज्बात को समझना, दूसरे की मानसिकता को ठेस ना पहुंचानी। अगर हम इतना करने में कामयाब हो जाएं तो अपने आप हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा। आप पैसे वाले हैं, अच्छी बात है। कोई छोटा आदमी रिक्शा वाला निकला हुआ जा रहा है, बराबर में से आप उसे गाली दे रहे हैं, बदतमीजी से बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, उसकी गलती से टक्कर ही लग गई, उतर के आपने उसके 2 कान पे मार दिए। कोई समझदारी का और अक्लमंदी का काम नहीं है। तो इसके लिए मैं एक ही बात समझाना चाहूँगा कि दूसरे की भावनाओं की कदर करनी, दूसरे के जज्बात को समझना। अगला सूत्र, राम रावण का युद्ध हुआ। युद्ध का मतलब क्या है? विवाद। विवाद अगर घर में है या वही विवाद कुनबे में है, वही विवाद मोहल्ले में है, या वही विवाद गांव में है, या वही विवाद पूरे प्रांत में है, अगर वही विवाद
पूरे देश में होगा, पूरे विश्व में होगा। जितने बड़े स्तर का विवाद होगा, घर में विवाद है तो छोटा नुकसान होगा, कुनबे में है तो बड़ा नुकसान होगा, गांव में है तो उससे बड़ा होगा, अगर पूरे प्रांत में है तो उससे बड़ा होगा, अगर पूरे देश में हो तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर वही वर्ल्ड वार होता है तो उसका खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। तो विवाद हमेशा विनाश लेकर आता है, खुशहाली लेकर नहीं आता। तो इसके पीछे सूत्र यही है कि विवाद विनाश का कारण है, इसलिए विवाद ना करा जाए तो ज़्यादा बेहतर। अगला सूत्र, अर्जुन ने मछली की आंख बींदी। क्या था? एकाग्रता। अर्जुन के और स्वामी विवेकानंद के जीवन में एकाग्रता का स्तर 100%, 90% मान लें। हमारे और आपके जीवन में क्या है? 2%, 4%, 5%। जिस आदमी के जीवन में एकाग्रता का स्तर जितना अच्छा है, कंसंट्रेशन लेवल जितना अच्छा है, वो अपने जीवन को उतनी अच्छी तरह जी रहा है। उसके जीवन में सारे काम उसी तरह हो रहे हैं। हम कर कुछ रहे, सोच कुछ रहे, हो कुछ रहा, रिजल्ट कुछ और निकल कर आ रहा है। इसके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, प्रेजेंट मोमेंट जितना हो सकता है अब में जिए। जितना हम अब में जी रहे हैं वही जीवन है, नहीं तो हम अब में होते ही कितने। कभी हम भूत में होंगे जो पीछे होगा, कभी हम वर्तमान के सपने बुन रहे होंगे। अगर हम अब में जीवन को जीना सीख जाएं तो जीवन बहुत अच्छा है। और आप लोगों से विनती यही करूंगा कि जो धर्म की किताबें हमने पढ़ी हैं उनमें जो सूत्र दिए हुए हैं उन सूत्रों पर गौर करें, उन सूत्रों से अपने जीवन को अच्छा बनाएं। अन्यथा वही काम होगा जैसे एक गांव में कोई गाय चराने वाले थे, वो गाय को दिन भर चरा के लाएं, जिसकी गाय लेके जाएं शाम को उसके यहाँ बांध आए। एक आदमी कहता है मैं तो आज एक गाय चरा के लाया हूँ, दूसरे ने कहा तने एक गाय चराई है, मैं 5 गाय चरा के लाया हूँ, तीसरा कहता मैं 10 चरा के लाया हूँ। गाय तो जिस जिसकी थी उसके घर बांधी, शाम को तो आपको 1 लोटा दूध भी नहीं मिलेगा। ऐसा मान ले मैंने एक वेद पढ़ लिया, मैं वेदी जी, उन्होंने 2 वेद पढ़े दुर्वेदी, जिसने 3 वेद पढ़े वो त्रिवेदी, 4 वेदों का ज्ञाता चतुर्वेदी। 4 वेदों का ज्ञाता तो अवश्य है, पर उसने कोई भी काम ऐसा नहीं करा जो खुद के जीवन को अच्छा बनाए या दूसरों के जीवन को अच्छा बनाए। अगर वो उन सूत्रों को पढ़ करके, उन वेदों का अध्ययन करके, उन किताबों को पढ़ करके, या वो विवेक चूड़ामणि पढ़ रहा है या मनुस्मृति पढ़ रहा है, कोई भी किताब पढ़ रहा है, कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा है, कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहा है, अगर उससे अपने जीवन में धारण करे और दूसरों को समझाए, अपने जीवन को अच्छा बनाए और दूसरों के जीवन को अच्छा बनाए, तब उस किताब पढ़ने का लाभ है। मैं तो यही कहूँगा कि जो सूत्र आपने पढ़े हैं, सुने हैं, समझे हैं, वो आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश लेकर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली लेकर आएँ, तो उन किताबों का भी लाभ है और आपके जीवन जीने का भी लाभ है। ईश्वर आपको बहुत खुश रखे। नमस्कार, धन्यवाद।